अमेरिका, ईरान और इजराइल की लड़ाई में दुनिया का तेल जहां से निकलता है, क्या वही जगह दुनिया का तेल निकालने वाली है? नमस्ते, मैं हूं अनिमेश और आज बात करेंगे हॉर्मुज़ की खाड़ी, हॉर्मुज़ स्ट्रेट, हॉर्मुज़ बे के बारे में कि ये क्या है और इसे लेकर चर्चा क्या है। हॉर्मुज़ की खाड़ी को लेकर चर्चा ये है कि ईरान ने धमकी दी है, वहाँ से एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है कि हॉर्मुज़ की खाड़ी का जो रास्ता है वो रोक देंगे। हॉर्मुज़ की खाड़ी एक सकरा समुद्री मार्ग है जो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ता है, वेस्ट एशिया में स्थित है और दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट शिपिंग रूट्स में से एक है। ये अगर ज्योग्राफिकली बात करें तो ईरान और ओमान के मसंदम प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। इसकी चौड़ाई लगभग 33 से 95 किलोमीटर की है और इसमें 2 समुद्री लेन हैं, हर तरफ एक, और बीच में है एक बफर जोन। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ऑयल ट्रांसपोर्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूट है। दुनिया का 20% क्रूड ऑयल यहीं से गुजरता है, यानी कि हर दिन तकरीबन 2.1 करोड़ बैरल इस रास्ते से तेल जाता है और ये स्ट्रैटेजिकली भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए चाइनीज़, अमेरिकन, इंडियन जो नेवी है उनकी प्रेजेंस इसके आसपास रहती है। अगर हिस्टोरिकली बात करें तो प्राचीन काल में यह फारसी साम्राज्य का हिस्सा था, अरब व्यापारियों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट था। अगर कॉलोनियल ईरा की बात करें तो 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने यहाँ पे कब्जा किया था और हॉर्मुज़ द्वीप पर एक किला बनाया था। बाद में ईरान के सफवी वंश ने पुर्तगालियों को बाहर कर दिया। अगर 20वीं सेंचुरी में जब ऑयल की खोज हुई, ये इलाका और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। ईरान और अमेरिका के बीच में इस रास्ते को लेकर कई बार तनाव देखा गया है और अब ईरान, अमेरिका, इजराइल की लड़ाई के बीच में ये धमकी कि हॉर्मुज़ की खाड़ी को वो बंद कर देगा, दुनिया को इस वक्त तनाव दे रही है। 2019 में जब तेल के टैंकरों पर हमले हुए थे, ग्लोबल मार्केट में हलचल मच गई थी। यहाँ पर कई देशों के नौसैनिक युद्धपोत हैं और यहाँ पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की भी मौजूदगी है। अगर इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बिजी जल मार्ग है जहां पर अमेरिकन नेवी की मौजूदगी हमेशा रहती है। इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसे दुनिया का एनर्जी चोक पॉइंट कहा जाता है कि अगर ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आ सकती है। वर्तमान में ईरान के नियंत्रण में है, एक हिस्टोरिकल, एक स्ट्रैटेजिक सेंटर है और अब उसके बंद करने की धमकी ने इसे सेंटर ऑफ डिस्कशन वापस से ला दिया है।